हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2026 में किस सेक्टर को कितना मिला और इसका स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों सबको जानेंगे इस वीडियो में, बस आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट क्या होता है। सरकार हर साल 1 फरवरी को बजट पेश करती है। उसमें बताया जाता है कि सरकार कितना कमाएगी और कितना खर्च करेगी। अगर बजट को सीधी भाषा में समझे तो बजट देश का सालाना खर्चा और सालाना कमाई का प्लान है। तो चलिए आगे समझते हैं बजट का स्टॉक मार्केट से क्या संबंध है। और एक सवाल ये भी आता है कि बजट से स्टॉक मार्केट हिलता क्यों है। तो इसके जवाब में मैं आपको सीधा बताना चाहूंगा कि बजट असर डालता है कंपनी की कमाई पर, टैक्स पर और सीधा लोगों की जेब पर। और स्टॉक मार्केट हमेशा भविष्य को देखकर चलता है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए बजट 2026 में सरकार कह देगी वह इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 लाख करोड़ देगी या देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 लाख करोड़ खर्च करेगी। तो इससे क्या होगा? सीमेंट कंपनी के शेयर बढ़ सकते हैं और स्टील कंपनी के शेयर बढ़ सकते हैं और कंस्ट्रक्शन कंपनी में तेजी आ सकती है, क्योंकि सरकार ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू करेगी और कंपनी को काम मिलेगा। जब कंपनी को काम मिलेगा तो कंपनी को प्रॉफिट भी होगा और जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी के शेयर ऑटोमेटिक ही ऊपर जाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं बजट 2026 में किस सेक्टर को कितना पैसा मिला। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना पैसा मिला। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत सरकार ने 11 लाख करोड़ का ऐलान किया। इसका मतलब सरकार देश में सड़क, पुल, हाईवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट बनाएगी। तो इससे क्या होगा? सीमेंट, स्टील या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के शेयर ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद आता है रेलवे सेक्टर। भारत सरकार ने बजट 2026 में रेलवे के लिए 2.1 लाख करोड़ का ऐलान किया। इसका मतलब देश में नई पटरियां, नई रेल और रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। तो ऐसे में रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल IRCTC, रेल विकास निगम लिमिटेड, ये सबके स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। तो चलिए आगे बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस को भारत सरकार ने 6.2 लाख करोड़ का ऐलान किया। इससे क्या होगा? मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा? भारत के डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। उसके बाद आता है रिन्यूएबल एनर्जी। बजट 2026 में रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत फोकस किया गया। सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट होगा। तो ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स में निवेश बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल टाटा पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी। उसके बाद आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर सरकार MSME में किसानों का लोन बढ़ाती है तो बैंकिंग सेक्टर को फायदा मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल SBI बैंक या HDFC बैंक। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर किसानों के लिए MSP बढ़ाई जाती है तो फर्टिलाइजर कंपनियां और ट्रैक्टर कंपनियों में तेजी आ सकती है। लेकिन दोस्तों एक सबसे जरूरी बात, बजट में पैसा मिलना एक अलग बात है और स्टॉक मार्केट का बढ़ना एक अलग बात। कई बार ऐसा होता है कि बजट में किसी सेक्टर को ज्यादा पैसा मिलता है लेकिन फिर भी उसके स्टॉक गिर जाते हैं, क्योंकि मार्केट पहले से ही उम्मीद लगा लेता है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको बजट से डरने की जरूरत नहीं। बजट से मार्केट में वोलेटिलिटी होती जरूर है लेकिन मार्केट रिकवर भी हो जाता है। बजट वाले दिन आप कभी भी जल्दबाजी ना करें और न ही कभी भी पैनिक सेलिंग करें, क्योंकि बजट के दिन बड़े इन्वेस्टर तुरंत रिएक्शन देते हैं। आपको इससे डरने की जरूरत नहीं होती। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका लॉस होने से बच सकता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है बजट क्या होता है और इसका स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ता है और बजट 2026 में किस सेक्टर को कितना पैसा मिला और इससे स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है। सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और दोस्तों यदि आप इस प्रकार की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर इस प्रकार की वीडियोस आती रहती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।